जय श्री राधा कृष्ण। राधे राधे सभी कृष्ण भक्तों को। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बदलते मौसम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात को लेकर होती है कि लड्डू गोपाल की सेवा में क्या बदलाव करें, उन्हें कौन से कपड़े पहनाएं, गुनगुने पानी से स्नान कराएं या सामान्य पानी से, और गर्मियों की सेवा कब से शुरू करें। मौसम बदलने पर ठाकुर जी की सेवा में क्या क्या बदलाव करने हैं, क्योंकि अभी का मौसम ऐसा है कि कहीं ठंड पूरी तरह गई नहीं है और कहीं गर्मी शुरू हो गई है और कहीं दोनों का मिला जुला असर है। ऐसे में एक सच्चे भक्त के मन में ये चिंता होना स्वाभाविक है कि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को कहीं ठंड या गर्मी से कोई कष्ट ना हो। तो आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि बदलते मौसम में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, उन्हें कब कॉटन के कपड़े पहनाएं, कब चंदन लगाएं और उनकी सेवा में क्या क्या सावधानियां रखें। कहा भी गया है, भगवान की प्रेम से की गई छोटी सी सेवा भी हजारों बड़े यज्ञों से अधिक फल देती है। देखो भक्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लड्डू गोपाल कोई मूर्ति नहीं है, वो हमारे घर के सबसे छोटे बालक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान मौसम के अनुसार रखती है, वैसे ही भक्त को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कैलेंडर के अनुसार गर्मी शुरू हो गई है इसलिए तुरंत सेवा बदल दे, बल्कि हमें अपने शहर के मौसम को देखकर सेवा में धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, भाव से की गई सेवा ही भगवान को सबसे प्रिय होती है। इसलिए सेवा का पहला नियम है, अपने शहर के मौसम को देखकर सेवा में बदलाव करें। अब बात करते हैं सुबह की सेवा की। जब आप सुबह ठाकुर जी को जगाते हो तो अभी आपको उन्हें उठाने का समय वही रखना चाहिए जो सर्दियों में था, क्योंकि अभी पूरी तरह गर्मी नहीं आई है। जब गर्मियां अधिक हो जाती हैं तब ठाकुर जी को थोड़ा जल्दी उठाया जाता है और जल सेवा शुरू की जाती है। लेकिन अभी जब मौसम ना ज्यादा ठंडा है और ना ज्यादा गर्म, तो लड्डू गोपाल को उनके नियमित समय पर ही जगाएं। उन्हें जगाने के बाद सबसे पहले हल्के गुनगुना दूध या सामान्य तापमान का दूध का भोग लगाएं। इसके बाद मंदिर की सफाई करना बहुत जरूरी है। जो फूल आपने पिछले दिन चढ़ाए हो उन्हें हटा दे। बासी फूल और सामग्रियों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान को हमेशा ताजगी और स्वच्छता ही प्रिय होती है। कहा भी गया है, जहां सफाई होती है वहां भगवान का वास होता है। अब बात करते हैं स्नान की। बदलते मौसम में ये सबसे जरूरी सेवा होती है। अगर आपके यहाँ अभी भी हल्की ठंड है तो आप लड्डू गोपाल को बहुत हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान कराएं। अगर आपके यहाँ मौसम सामान्य हो गया है तो नॉर्मल वाटर से स्नान करा सकते हो, लेकिन एकदम ठंडा पानी अभी उपयोग ना करें। होली के बाद अधिकतर स्थानों पर सामान्य जल से स्नान शुरू कर दिया जाता है। ठाकुर जी को स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें, या आप राधा नाम जाप भी कर सकते हो। इससे सेवा और भी पवित्र हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि लड्डू गोपाल को कौन से कपड़े पहनाएं। देखिए, अभी ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर, टोपी और बहुत भारी गर्म कपड़े पहनाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी के बाद मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप तुरंत ही बहुत हल्के कॉटन कपड़े पहनाना शुरू कर दें। अभी आप वेलवेट के कपड़े या ऐसे कपड़े पहनाएं जिनमें इनर लगा हुआ हो, ताकि ठाकुर जी को ना ठंड लगे और ना गर्मी लगे। जैसे हम अपने बच्चों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को भी पहनाने चाहिए। अगर आपको दिन में हल्की गर्मी महसूस होती है तो दिन में हल्के कपड़े पहनाएं और सुबह शाम थोड़ा गर्म कपड़ा उड़ा सकते हैं। आप इन दिनों वेलवेट के कपड़े, हल्के मोटे कपड़े या इनर वाले कॉटन कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन भारी ऊनी कपड़े और स्वेटर अब धीरे धीरे बंद कर दें। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पूरी तरह कॉटन और मलमल के कपड़े पहनाएं। अब बात करते हैं बिस्तर की। सर्दियों में हम ठाकुर जी को रजाई उड़ाते हैं, लेकिन अब रजाई की जगह हल्का ब्लैंकेट उपयोग करें, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है कि रजाई जरूरी हो। जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे ही ठाकुर जी को भी लगती है। उम्मीद है अंगीठी से सिकाई या इत्र मालिश आपने ऑलरेडी बंद कर दी होगी। अब बात करते हैं चंदन और इत्र की। सर्दियों में ठाकुर जी को चंदन नहीं लगाते और इत्र भी गर्म वाला लगाते हैं, पर अब आप ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाना शुरू कर सकते हो। चंदन ठंडक देता है और भगवान श्री कृष्ण को चंदन बहुत प्रिय है। आप गुलाब या मोगरा का इत्र भी उनके वस्त्रों पर हल्का सा लगा सकते हो, क्योंकि भगवान को सुगंध बहुत प्रिय है। गर्मियों में चंदन का लेप लगाया जाता है जिससे उन्हें ठंडक मिलती है, पर ये हम वैशाख से शुरू करेंगे। कहा गया है, जहां भगवान का श्रृंगार होता है
वहां खुशियां अपने आप आ जाती हैं। अब बात करते हैं जल सेवा की। पहले सर्दियों में हम गुनगुना पानी रखते थे, लेकिन अब सामान्य जल रख सकते हैं। जब गर्मी पूरी तरह शुरू हो जाएगी तब आप उनके पास छोटी मटकी या घड़ा रखें ताकि ठाकुर जी को मटके का ठंडा जल मिले। ये सेवा उन्हें ठंडक प्रदान करती है। भोग में भी थोड़ा बदलाव करना चाहिए। अब बहुत गर्म भोजन का भोग ना लगाएं, सामान्य तापमान के भोजन का ही भोग लगाएं। फल, मिश्री, मखाने, ड्राई फ्रूट और मौसमी फल भोग में लगा सकते हैं। और याद रखें, भोग में तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि तुलसी के बिना भोग अधूरा माना जाता है। देखो, सर्दियों में हम ठाकुर जी को धूप में बिठाते हैं, लेकिन अब ठाकुर जी को तेज धूप में ना बिठाएं। सर्दियों में धूप अच्छी लगती है, लेकिन जब धूप तेज होने लगती है तो फिर हमें गर्मी लगती है। इसीलिए ये मौसम ऐसा है जिसमें धूप सहन नहीं होती और ठाकुर जी को अब धूप में ना बिठाएं। भक्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा नियम से ज्यादा प्रेम से करनी चाहिए। इसलिए मौसम के अनुसार धीरे धीरे सेवा में बदलाव करें। अचानक से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मौसम बदले वैसे वैसे सेवा बदले। कहा गया है, भगवान को वस्त्र नहीं भाव प्रिय होता है और प्रेम से की गई सेवा ही सच्ची पूजा होती है। इसलिए बदलते मौसम में गुनगुने या सामान्य जल से स्नान कराएं, हल्के गर्म या कॉटन इनर वाले वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, सामान्य तापमान के भोजन का भोग लगाएं और प्रेम से सेवा करें। अंत में मैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, आपके घर में ठाकुर जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपका जीवन प्रेम, सुख और शांति से भर जाए। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।